हेलो गाइस। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है। दोनों जावा के ही फ्रेमवर्क हैं, लेकिन अभी स्प्रिंग बूट ज्यादा ट्रेंड पे है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग। जैसे कि स्प्रिंग में क्या सीन है कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो उसके अंदर बहुत सारे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं एज अ डेवलपर। जब हम कोई चीज डेवलप कर रहे हैं या फिर टेक एग्जांपल हम कोई सिंपल एपीआई बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर डेवलपर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना पड़ता है, लाइक एंटिटी मैनेजर को, उसके बाद फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सो इसको ना करते हुए अगर हम डायरेक्टली स्प्रिंग बूट की अगर बात करें तो हमें इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट हमें स्प्रिंग बूट को बताना पड़ता है कि स्प्रिंग बीन है, और हम कोई एनोटेशन क्लास लेवल पे जब हम एनोटेशन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको एज अ स्प्रिंग बीन समझ लेता है। तो अगर हम स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या सीन है कि अगर हम आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अगर कोई एम्बेडेड सर्वर ऐड करना पड़ता है आपको मैनुअली, या तो आप टॉमकेट यूज करो या फिर जेटी या नेटी, कोई सा भी सर्वर आप यूज कर सकते हो। जब आप मतलब इसको जब एक्सटर्नली ऐड करोगे और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो तब जाके हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अचीव कर सकते हैं। बट हमें अगर स्प्रिंग बूट में अगर हमारे पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है और हमें ना तो एम्बेडेड सर्वर चीजों की ऐड करने की जरूरत है, ना ही हमें कॉन्फ़िगरेशन की ऐड करने की जरूरत है, तो फिर हम डायरेक्टली स्प्रिंग बूट ही यूज करें। एम्बेडेड सर्वर इज नथिंग बट क्या होता है कि जब हम कोई एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो लोकल में जब हम उसको रन करने के लिए कहीं ना कहीं तो सर्वर में रन होगी, करेक्ट। तो सर्वर पे रन होने के लिए हम कोई सा भी एक सर्वर यूज करते हैं। तो स्प्रिंग बूट में बाय डिफॉल्ट टॉमकेट सर्वर आता है जब हम उसकी वेब डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे इसमें क्लियरली, मोस्टली हम स्प्रिंग बूट पे ही फोकस करेंगे। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर किसी को डाउट है कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है, तो ये हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि स्प्रिंग में हमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं और एक्सटर्नली हमें सर्वर भी ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन स्प्रिंग बूट में एक्सटर्नली हमें सर्वर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो टॉमकेट सर्वर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सर्वर आ जाता है। उसके बाद फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत भी नहीं होती है। सो आई होप कि जो हमने देखा ये क्लियर हुआ होगा, आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होगी चीजें कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं। जब हम एक डेमो एप्लीकेशन बनाएंगे तब हम देखेंगे कि वो टॉमकेट सर्वर पे ऑटोमेटिकली कैसे रहता है और हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम स्प्रिंग में अगर बात करें तो हमें एंटिटी मैनेजर वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैनेजर वगैरह, ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ती है। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई चीजें होती है तो वो भी हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन स्प्रिंग बूट में ये चीजें नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, वी विल विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।